अपनी। ठीक है, वीडियो बनानी है। ये क्या है? अच्छा माइक बनाएंगे? बोल यार, आती हूँ हरमन आवाज आ रही है? आती हूँ, रुक, आती हूँ। बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पता है आज हमारी फेयरवेल है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो 12th क्लास का हमारा आखिरी दिन, और इसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। दैट इज बेसिकली द लास्ट डे वी आर गोइंग टू मेक मेमोरीज, राइट। कई लोगों को हम पसंद करते हैं, कई लोगों को हम नापसंद करते हैं, बट जैसे तैसे हमने ये साल निकाल ही लिए। एंड स्कूल जो है वो हमारा सेकंड होम है। हम घर के अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा टाइम हम स्कूल में स्पेंड करते हैं। जितना भी टाइम था हमारा स्कूल के अलावा हमने इतना किसी जगह पे नहीं दिया। ट्यूशन्स भी मैक्सिमम 1-2 घंटे होती थी हमारी एवरीडे की अगर हम बात करें। तो अब इतना कुछ कमा के लेके जा रहे हैं स्कूल से, थोड़ा सा गिव बैक भी करना ही पड़ेगा। इतना कुछ हम जानते हैं टीचर्स के बारे में, स्कूल के बारे में हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पता है, तो बतानी तो पड़ेंगी ऑफ कोर्स। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद प्रिंसिपल सर। तो सबसे पहले हम सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहिए प्रिंसिपल सर को। जो बच्चे पुराने हैं द रियल ओजीज, उनको पता कि हमारा स्कूल बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हुआ करता था। मतलब अभी भी थोड़ा बहुत है ही है। मैं जब 6th क्लास में आया तो यहाँ बाहर सतवारी की जो मंडी एसोसिएशन है ना, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि सर आपके बच्चे जो हैं जब बसेस गुजरती हैं ये सब्जी वालों को गालियाँ देते हैं। यहाँ पर पीछे लड़ाई होती थी, 2-4 नाम मशहूर होते थे, ओमकार, बिट्टू वगैरह, ये एक दूसरे का सिर फाड़ते रहते थे और कोई काम ही नहीं है स्कूल में। बट जब से सर आए हैं तब से ये चीज़ें ख़त्म हो गई। बेसिकली बच्चों में अगर आपको डिसिप्लिन इंड्यूस करना है तो आपको खुद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। सर हैं भी हैं डिसिप्लिन, और उनकी जो पर्सनैलिटी का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है अब वो KV2 में भी आया है। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए हम पहले से सुधर चुके हैं, ठीक है। मतलब पहले तो बहुत ही बद से बदतर हालत थी स्कूल की। अब आप जा करके देखें क्लासरूम्स, क्या ही बाथरूम्स हों हमारे, या क्या ही बाकी चीज़ें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता, स्पेशली जम्मू रीजन में। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट वाइस प्रिंसिपल मैम। अब चीज़ ऐसी है कि वाइस प्रिंसिपल मैम के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं है क्योंकि मैम हमेशा बिजी रहती हैं। मैम के पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी अपने लिए या बाकियों के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि KV2 की जितनी जिम्मेदारी है वो आधी से ज़्यादा मैम के ऊपर ही हैं। तो अगर मैम नहीं हो स्कूल तो प्रॉपरली फंक्शन कर भी नहीं सकता। दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो, ये चीज़ है। अब ये तो थे हमारी मैनेजमेंट जो हमेशा से अच्छी रही है, इनफैक्ट अब और अच्छी हो चुकी है। बट लेट्स टॉक अबाउट द कोर टीचर्स, जिनकी वजह से हमारे अंदर इतना कुछ है। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विथ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के टीचर्स हम सभी के ऑलमोस्ट कॉमन ही है। फर्स्ट आती हैं शीतल गंडोत्रा मैम। अब मैम जो है, मैम बहुत काम है, बहुत रिलैक्स्ड है। ये मुझे पता कैसे पता है, 11th क्लास जब हमारी नई नई शुरू हुई, एक बच्चा है B सेक्शन का, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पहले मेरा क्लासमेट रह चुका है। इसकी क्लास ही नहीं ज्वाइन होती यार। एक दिन मैम ने कहा जब तक ये क्लास में आएगा नहीं मैं क्लास शुरू नहीं करूँगा। सबने इसे लिंक भेजे, इसने क्लास में ज्वाइन किया। मैम इसको पूछती हैं बेटा इतने दिनों से कहाँ थे, ये चुप रहा। मैम ने इसका नाम लेके पूछा तुझे मेरी आवाज़ आ रही है, माइक ऑन करके कहता है नहीं मैम नहीं आ रही। मैम डांटते भी बहुत हैं ना, होमवर्क भी बहुत देते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही है। सो सर्टेनली हमें उस चीज़ का गुस्सा नहीं करना चाहिए, एंड जो भी वो करते हैं अपनी तरफ से 100% देते ही हैं। सेकंड इंग्लिश की टीचर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर स्कूल, अलका बल मैम। चीज़ ऐसी है कि मैंने कभी भी किसी टीचर के अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर नहीं देखी है। हमें जुकाम भी होता है, हम छुट्टी लेके घर बैठ जाते हैं, बट मैम ने कभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में नहीं आने दिया। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फॉर द एजेस टू कम,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गट्स लगते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आप मेडिकली खुद भी फिट नहीं हैं, बट तब भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और मैम को अवार्ड्स भी मिले हैं उनकी टीचिंग के लिए। अप्लॉज प्लीज। इसके बाद सेकंड जो टीचर हमारे में आते हैं वो है फिजिक्स के टीचर्स, ठीक है। अभी विद्युत मैम है, वो जा चुके हैं स्कूल से, बट वी हैव श्रेया मैम जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस भी बहुत मज़ेदार था। मैम 10th क्लास में हमारी साइंस की टीचर छुट्टी पे चले गए तो मैम आ गई। अब मैम आती थी हम सब हंसना शुरू कर देते थे यार। वजह पता क्या है? मैम की आदत है, मैम हर चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करती हैं। सिंप्लीफाई करवाने के बाद पूछती हैं ये तो तुम्हें आता ही था। मैम हमारी शक्लें देख के आपको लगता है हमें आता होगा? सब पूरी क्लास हंसती थी एक ही बार में। मैम अंदर आई, क्लास हंसना शुरू। बट स्टिल मैम काफ़ी काम रही हैं, उन्होंने कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं किया किसी पे एंड हर चीज़ को हंसी मजाक में टाल दिया। सेकंड विद्युत मैम है, मेरा पर्सनली उनके साथ कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है, बट एज मच एज आई कैन से शी इज़ ऑल्सो वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के टीचर्स की। तो पहले मैं बात करूँगा मेरी फेवरेट मैम की, रचना मैम की। मैम के साथ मेरा एक्सपीरियंस शुरू होता है 8th क्लास में। एक तो हम डी सेक्शन वालों की ना खासियत है, हमारी साइंस टीचर छुट्टी पे चली जाती है। तो मैम छुट्टी पे गई तो रचना मैम आई एंड पीछे ना लड़का बैठ के मुझे परेशान कर रहा था। अब मैं उसको तरफ देख के कुछ इशारे किए जाऊँ, वो मेरी तरफ इशारे किए जाए। मैं ये भूल ही गया मैं फ्रंट बेंच पे हूँ, रचना मैम मुझे ऐसे करके देख रही है। उस दिन मुझे पता चला कि मैम को आस्ते से बोली बात भी सुनाई पड़ जाती है। मेरी बहन को तो एक्सपीरियंस था ही, उसने कहा ही था कि मैम के सामने डिसिप्लिन है ना, बट उस दिन मेरे को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ। तो वो वहाँ तक रहा। 10th क्लास के बाद हम 11th 12th में जब आए हैं, मैम ही हमारी टीचर रही हैं। एंड वन थिंग दैट आई डिस्कवर्ड, मैम सिर्फ एक्सटर्नली ब्यूटीफुल नहीं है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द इनसाइड। मैम की टीचिंग काफ़ी अच्छी थी एंड स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन क्लासेस लगी, उन्होंने अपने घर पे ही वाइट बोर्ड लगा करके पढ़ाना शुरू किया। तो केमिस्ट्री की तरफ से तो कोई कमी हमें नहीं आई। सेकंड टीचर मृदुला मैम। बाकी टीचर्स के लिए तो मैं नहीं कहता, बट मैम के लिए मैं ज़रूर कह रहा हूँ। मैम के साथ रह करके मुझे बिल्कुल उनके बेटे वाली फील आती है। जब प्यार करने की ज़रूरत है तब प्यार, और जब डांट पड़ने की ज़रूरत है तब डांट। मैं मैम की क्लास का था भी नहीं, मुझे तब भी पढ़ाया करती थी, बट स्टिल हमेशा मैम ने अच्छाई के लिए ही डांटा है। मैम भी काफ़ी हम्बल है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है एंड आप कोई भी डाउट्स लेके जाते हो तो मैम मना नहीं करते हैं। So, मतलब मैं तो उनसे पढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, बट स्टिल आई नो दिस मच अबाउट इट। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथमेटिक्स। हम सबके सबसे ज़्यादा नापसंदीदा सब्जेक्ट, राइट? फेवरेट। समझ सकता हूँ। 10th तक मुझे भी बहुत पसंद था यार, ऐसी बात नहीं, बट उसके बाद हो गया। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस होता है सिंदूर सर के साथ। सिंदूर सर हमारी क्लास में आए थे 7th में, ठीक है। अब 7th में ना मैं बिगड़ा हुआ बच्चा था, लड़ाइयाँ करनी या बदतमीजी करनी। बट सिंदूर सर का जब पहला दिन आया ना, मुझे पता चला कि डर किसको कहते हैं, ऑनेस्टली। तो एक ही साथ में धमकी भी बन गई मेरी मम्मी की कि अब तूने कुछ किया तो मैं सिंदूर सर को बताऊँगा। सर जब नए नए आए ना, हमें लगा मजाक में धमकी देते हैं। पहले दिन सर आए, सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया और हमसे कहा कि ये वाली जो एक्सरसाइजेस हैं ये आप घर से करके आओगे। और एज ए पंक्चुअल केवी का स्टूडेंट मैं नहीं करके गया। सर ने पूरी क्लास चमका दी यार थप्पड़ों से। ये पहली बार है मुझे इनडिसिप्लिन के लिए थप्पड़ पड़ा था कभी। उस दिन के बाद से मैंने बिना बोले सारी एक्सरसाइजेस खुद करना शुरू कर दी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है। मैथ बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड स्टिल रिमेन्स टू दिस डे। सेकंड मेरा एक्सपीरियंस आता है राकेश सर के साथ। नाम सुनते सन्नाटा पड़ गया। चीज़ ऐसी है कि सर आउट ऑफ द वे जा करके हमें पढ़ाते हैं। बेसिकली जब छुट्टियां पड़ी थी तब भी सर ने कंटिन्यूसली हमें पढ़ाया। तो उस वक्त बहुत बुरा लगता था यार कि रात को सोने का टाइम में क्लासेस लगा दी। मन थोड़ी ना करता किसी का सोने के टाइम पे मैथ क्लास लगाने का, बट सर ने लगा रखी थी एंड उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। काफ़ी सही चीज़ रही है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट्स कवर्ड है। लेट्स टॉक ऑफ कंप्यूटर साइंस नाउ। ब्लर हो गया, राइट। हाँ, मैथ की क्लास की मुझे एक खास बात याद आई। मैथ्स में हमारा वाइवा था
तो एक बच्चा उसे कुछ नहीं आता था। अब उसने क्या कहा कि यार देखो, जब मैं कैमरा ऑन करूंगा पीछे से तुमने 5-6 ने बोला कि हमें दिख रहा है। बेसिकली ही डिडंट टर्न ऑन हिज कैमरा। सर कहते मुझे तो दिख नहीं रहा, पीछे से 5 बच्चे, सर हमें दिख रहा है। एक पीछे से बोलता सर इसकी रेड रंग की टी शर्ट है, ब्लू है। सर परेशान है 1 सेकंड के लिए, से रेड ब्लू दोनों है। उसने बोला सर रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ रही है। क्लासरूम में सर ने जो बोला कि जो तुम स्कूल आओगे मैं तुम्हें धोऊंगा, सर ने सच्ची में हमें धो दिया ऑनेस्टली। बट स्टिल जो भी था जैसा भी था, जितनी डेडिकेशन और जितना पैशन राकेश सर के अंदर है उनके सब्जेक्ट के लिए, इतना शायद ही किसी टीचर में। सो अनडाउटेडली ही इज द किंग ऑफ मैथ्स। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, वर्षा मैम की। तो वर्षा मैम कहाँ पर हो? मैम नमस्ते मैम। मतलब सच्ची में हमारी इतनी नाग क्लास है। नाग समझते हो आप लोग? 2 किस्म के होते हैं, एक तो अंगूठी वाला और एक बोझा। जब मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ मैं अंगूठी वाले की बात नहीं करता, पहले बता दूँ। ये 2 साल हो गए इनको पाइथन डाउनलोड करना नहीं आता। दैट इज द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब जब आप 11th में आते हो ना, आपको सबसे पहले सिखाया जाता है पाइथन डाउनलोड कैसे करना है। ये 12th क्लास के बच्चे मैम को पूछते हैं मैम पाइथन कैसे डाउनलोड करें, एंड हद तो तब होगी क्लासेस में भी नहीं आते। फिर जब 12th क्लास आई इनको पता चला भाई मार्क्स हमारे इंप्रूव हो नहीं रहे, मैम को कहते हैं मैम आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो प्लीज़ प्लीज़। मैम छुट्टी पे गई थी, मैम ने वहाँ से क्लासेस लेना शुरू की। ये क्लास भी नहीं ज्वाइन कर रहे, वो भी एहसान हो गया। मैम हमारी ट्यूशन है, मतलब सही में मुझे इतनी जब चढ़ती थी मैम को कितनी चढ़ती होगी यार। स्टिल मैम काफ़ी काम रहती हैं, जहाँ पर भी डाउट्स आए मैम ने सॉल्व किया। एंड यू नो वी शुड बी रियली ग्रेटफुल कि हमारे पास इतना डाउन टू अर्थ टीचर है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ उन टीचर्स के साथ जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, मेरे सब्जेक्ट्स के नहीं है। बट स्टिल कॉमर्स सेक्शन में पहुँचता हूँ सबसे पहले। सारिका मैम काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मतलब सी सेक्शन के ना सभी टीचर्स ऐसे ही हैं, उनको देख के लगता नहीं है तुमसे बात करेंगे। डीके भी अच्छे हैं, बट मैम काफ़ी हम्बल हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी स्वीट हैं। एंड मैम मेरे हिसाब से ना आपको ए सेक्शन में होना चाहिए था। ये सी सेक्शन वाले ना बच्चे बिल्कुल ऐसे ही हैं। सीबीएसई की टीम को बोलते हैं कि जो आंसर नहीं आया उसमें सी मार्क के आएंगे। सी से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ होना चाहिए था मैम, हम हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाते हैं। मतलब मेरी सहनशीलता देखो, ये सी सेक्शन वाले बच्चे खुद बता रहे हैं। मेरी आंसर शीट छीन ली यार बच्चे ने, मैंने चूं तक नहीं किया। ये खुद बता रहे हैं कि मैम ने कहा सी मार्क करके आना। तुम सच्ची में सी ही हो यार। अच्छा ठीक है, हाँ रिलैक्स यार, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, सेकंड थी राधा मैम। राधा मैम स्कूल में नहीं है अब हमारे साथ। मैंने देखा नहीं, सॉरी। मतलब मैम भी काफ़ी हम्बल हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। एंड जितना भी मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, मैम एक बच्चे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकती है। बहुत से टीचर्स नहीं समझते, जजमेंटल हो जाते हैं। मैम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। जितने मेजर टीचर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने कवर कर दिया। कुछ लैंग्वेजेस जो होती है हमारी, उन सब्जेक्ट के टीचर्स को मैं कवर करना चाहूँगा। सुवर्षा मैम, मैंने पहला ऐसा इंग्लिश का टीचर देखा है जो बिना इंग्लिश के गाइड के हमें खुद इंग्लिश की गाइड बना देता है। सारे आंसर 6th क्लास से हमने खुद लिखना शुरू किया। 6th क्लास से सारे आंसर हम खुद लिखते थे। जो भी होता था गाइड्स यूज़ करने की हमें परमिशन नहीं थी, एंड दैट रियली हेल्प्ड अस। सेकंड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैम है वो है हमारी हिंदी वाली मैम। ठीक है, अब मैं नाम इसमें हिंदी वाली टीचर्स के मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हमारी जो डी सेक्शन की मैम है ना, आप सबको पता है, वो क्वेश्चंस करवाती थी और दूसरी सेक्शन के बच्चे आके मेरी कॉपी मांगते थे, क्योंकि और कुछ पेपर में आए ना आए मैम के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में ज़रूर आते हैं एवरी टाइम। मतलब आएंगे ही आएंगे, वो चीज़ क्लियर कट है। अब ग्रामर में मेरे को बिल्कुल नहीं आता, 0। ठीक है, मैम क्या करती हैं, जो एक दिन पढ़ाती हैं अगले दिन आके उसका टेस्ट लेती हैं। मैं कहा यार ये तो बेइज्जती वाली बात है, अगले दिन टेस्ट लेती है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। आई स्टार्टेड स्टडिंग और वहाँ से मेरी ग्रामर भी इम्प्रूव हुई। इसके अलावा हमारे बाकी टीचर्स हैं, जैसे अमित सर हैं, काफ़ी हम्बल हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी फ्रेंडली भी हैं, बाकी टीचर्स भी। ओके, दिस वन गोज बोनस।
श्रेया मैम के मन में एक वहम किसी ने डाल दिया था जब वो 8th क्लास में हमारे पास आई। उनसे किसी ने कह दिया कि डी क्लास के बच्चे बड़े शरीफ होते हैं। मैं आपको अपनी शराफत का एग्जांपल देता हूँ। डी क्लास जो है 8th डी, वो स्कूल की सबसे बड़ी क्लास है। पीछे हम फुटबॉल खेलते थे, फट्टों के साथ क्रिकेट खेलते थे। लेकिन हुआ क्या, 2017 में हमारा 2017-18 का बैच है, वहाँ पर एक प्लाईवुड का फट्टा लगाया और उधर वाइस प्रिंसिपल का कमरा बना दिया। मतलब खेलना दूर की बात है, हम शोर भी नहीं मचा सकते यार। सही में। हाँ, अब क्या हुआ, एक दिन बच्चों की हो रही थी वहाँ पर लड़ाई, तो एक बच्चा भाग के आया, टक करके उसको बजा, फट्टा हिल गया। हमने कहा ये चीज़ बहुत बढ़िया है यार, अगर इसको धक्का देंगे ये फट्टा हिल जाएगा। हम सब बच्चों ने कलेक्टिवली, 40 बच्चों की क्लास थी, सिर्फ एक आयुष्मान था, उसको छोड़ के सबने बोला हम मिलके धक्का लगाएं। अब इस आयुष्मान को हम कैसे बताएं? आयुष्मान को हमने पकड़ा, दे धक्का दिया, ये ले भाई, सबकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब हमने फट्टे को धक्का देना शुरू किया, लेकिन जिसने वो फट्टा डिजाइन किया था ना, वो फिजिक्स का पार्ट टाइम टीचर था। हम उसको लेफ्ट से धक्का दें वो राइट हो जाए, हम राइट साइड से धक्का दें वो लेफ्ट हो जाए। अब ये बड़ी परेशानी है। इस काम में फिर से लाया आयुष्मान को। आयुष्मान काफी इंटेलिजेंट था, उसने फट्टे का नक्शा तैयार किया और वीक पॉइंट्स निकाले कि कहाँ से धक्का देना, ना लेफ्ट से ना राइट से, हम बीच में से धक्का देंगे। यार बीच में से धक्का देना शुरू किया, फट्टा हमारे ऊपर आ गया, हिला ही नहीं फट्टा। अब उसके बाद सुवर्षा मैम की क्लास थी, मैम तोड़ के लिए था, हमें बस क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा। वहाँ पर क्या था कि आपको पता जो लकड़ी होती है, बड़ी बड़ी बल्ली बोलते हैं जिनको, सुवर्षा मैम ने वो कह करके बल्ली लगवा दी एक तरफ। अब वो फट्टा फिर से हिल जाए यार वहाँ से, मैम को पता नहीं कैसे पता था, मैम ने दोनों तरफ बल्लियाँ लगवा दी। अब हमने सोचा यार इसको तोड़फोड़ करने का कोई फायदा नहीं है, हमारे हाथ खड़े थे। क्या हुआ, उसके अगले दिन आए संस्कृत वाले सर, ठीक है, सर ऐसे आए, सर ने पीछे देखा, वहाँ पर भी बल्ली, वहाँ पर भी बल्ली। सर कहते ये कैसे, ये इतनी आसानी से नहीं सकता। सर ऐसे पीछे गए, फट्टे पे ऐसे हाथ रखा, ये तो हिल गई, फट्टा हिल गया। हमने नहीं किया उसके बाद फिर सर नहीं कर रहा। अब कोई भी बच्चा पूछता हम कह देते ये संस्कृत वाले सर आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। ये आज से 5 साल पहले की बात है। तो वो चीज़ खत्म हुई। फिर अगले साल जब हम 9th में गए ना, जो हमसे छोटे जूनियर थे वो आके थैंक यू बोलते थे, भैया शुक्रिया आपकी वजह से फट्टा हिल गया। हम जले यार अंदर से, मतलब जितनी मेहनत हमने तोड़ फोड़ में लगाई ना, इतनी दशरथ मांझी ने रोड बनाने में नहीं लगाई हो। इतनी मेहनत और इतना टाइम हमने इन्वेस्ट किया था उस फट्टे में। बट स्टिल दैट्स दैट, स्कूल ख़त्म हो गया, यही मेमोरीज रह गई। कुछ हमने कंस्ट्रक्टिव किया, कुछ डिस्ट्रक्टिव किया, मतलब जाते जाते छाप को हम छोड़ ही गए हैं। अब कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लो, किसी से माफ़ी मांग लो और किसी को माफ़ कर दो। धन्यवाद।